Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends, students and listeners. I hope that you all are doing well. आज के इस सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि what is a writ and what are different types of writs. writ क्या है? ये जो टर्म है writ, it refers to a formal legal document that orders a person or entity to perform or to cease performing a specific action or deed. तो रिट एक हुक्मनामा है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है और उस लीगल डॉक्यूमेंट के ज़रिए से किसी शख्स को किसी एंटिटी को कोई काम करने का हुक्म दिया जा रहा है या फिर जो काम वो कर रहा है उस स्पेसिफिक एक्शन या उस स्पेसिफिक डीड के परफॉर्म करने से उसे रुकने का हुक्म दिया जा रहा है। तो रिट में दो चीज़ें हैं, यानी या तो उसे कुछ करने का कहा जाएगा या फिर जो कुछ वो कर रहा है वो करने से उसे रुकने का कहा जाएगा। और ये जो रिट है ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट होगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, यानी ये कोई ज़बानी हुक्मनामा नहीं होगा बल्कि ये फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होगा और ये किसी सिंगल पर्सन की तरफ भी इशू किया जा सकता है या फिर किसी एंटिटी की तरफ भी इशू किया जा सकता है। और ये दो काम कर रहा है, या तो उसे कुछ करने के लिए कह रहा है उस पर्सन या उस एंटिटी को या फिर उसे कुछ करने से रोकने के लिए कह रहा है। रिट्स को ड्राफ्ट कौन करता है? रिट्स आर ड्राफ्टेड बाय जजेस, कोर्ट्स और अदर एंटिटीज़ दैट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल जुरिस्डिक्शन। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल जुरिस्डिक्शन रखने वाली जो एंटिटीज़ हैं, कोर्ट्स हैं या जजेस हैं, वो इनको ड्राफ्ट करते हैं। सो आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज़ अ रिट? रिट एक ऐसी टर्म है जो कि एक ऐसे फॉर्मल और लीगल डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा करती है जिसके ज़रिए से एक पर्सन को या एक एंटिटी को, एक कॉरपोरेशन को या किसी पर्टिकुलर ऑफिस को या किसी कोर्ट को कुछ करने के लिए कहा जाए या फिर कुछ करने से रोका जाए। और इसको जो ड्राफ्ट करने वाले हैं वो जजेस हैं, कोर्ट्स हैं और अदर एंटिटीज़ हैं, लेकिन उनकी कंडीशन क्या है कि विच हैव एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन। हमारे पास 5 टाइप की रिट्स हैं जिसको हम आज के सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 1 इज़ हैबियस कॉर्पस, नंबर 2 रिट ऑफ मैंडामस, नंबर 3 रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड नंबर 4 रिट ऑफ को वारंटो एंड नंबर 5 इज़ रिट ऑफ सर्शिओरेरी। अब इनको हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद हम इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हैबियस कॉर्पस जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से है और इसके मीनिंग है यू मे हैव द बॉडी। अगर आपको इन 5 वर्ड्स के, इन 5 टर्म्स के मीनिंग यानी इनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो याद रह जाएगी तो देन यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू एक्सप्लेन। तो हैबियस कॉर्पस क्या है? यू मे हैव द बॉडी। मैंडामस वी कमांड यानी हुक्म देना। प्रोहिबिशन इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड है, टू स्टॉप और टू फॉरबिड यानी किसी काम के करने से रोकना। को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, एंड सर्शियोरेरी टू बी सर्टिफाइड। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट रिट की तरफ, हैबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के भी आपने मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं और मीनिंग क्या है कि यू हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस एक ऐसी रिट है जिसमें कि अगर किसी शख्स को हब्से बेजा में रखा गया है, उसको डिटेन किया गया है, तो वो शख्स जो कि डिटेन्ड है उस शख्स को कोर्ट के सामने पेश करने के हुक्म को रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कहा जाएगा। द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज़ यूज्ड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन who has been detained unlawfully or without lawful justification। जिस शख्स को हब्से बेजा में रखा गया है उसकी कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए उसको उस हब्से बेजा से निकालने के लिए, उसको इस डिटेंशन से निकालने के लिए कोर्ट में ये
रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल की जाएगी। वैल्यू ऑफ द रिट इज़ एन इमीडिएट डिटर्मिनेशन ऑफ ए पर्सनस राइट टू फ्रीडम, क्योंकि आपको पता है कि जो राइट टू फ्रीडम है इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीज़न। तो उसके इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिट, अब यहाँ पर याद रखें कि वो शख्स जिसको डिटेन किया गया है वो खुद तो ये रिट फाइल नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन जो है वो ये रिट फाइल कर सकता है। The principle of habeas corpus in Pakistan is to ensure the freedom of movement and freedom itself to every citizen in the Constitution of Pakistan. In other words, no one can be held and detained illegally. और जिस शख्स को इलीगली डिटेन किया गया है और उसको अपने पास रोक के रखा गया है, कैद में रखा गया है, कोर्ट हुक्म देती है कि उसको इमीडिएटली अदालत के सामने पेश किया जाए, क्योंकि फिर अदालत डिसाइड करेगी कि इसको रिलीज़ करना है या फिर इसके अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट करना है। Once a writ petition of habeas corpus is filed, the individual must then be brought before a court, where the court will determine whether this individual can legally be detained or is set free. तो writ of habeas corpus किस चीज़ के बारे में है कि एक शख्स को अगर इलीगली डिटेन किया गया है तो उसके इमीडिएट रिलीज़ के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिट की तरफ, दैट इज़ रिट ऑफ मैंडामस। रिट ऑफ मैंडामस जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि ये लैटिन वर्ड है और इसके लिटरल मीनिंग है वी कमांड, यानी हम हुक्म देते हैं। इसको वेकनिंग कॉल भी कहा जाता है। वेकनिंग कॉल क्यों कहा जाता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। A writ of mandamus is a remedy that can be used to compel a lower court to perform an act that is ministerial in nature and that the court has a clear duty to do under law. अब इसमें एक जो सुपीरियर कोर्ट है वो एक इन्फीरियर या लोअर कोर्ट को किसी काम के करने का हुक्म दे रही है जो कि बाय लॉ वो कोर्ट करने की पाबंद है। अब वी कमांड यानी कुछ कहने का, कुछ करने का हुक्म दे रही है। कौन दे रही है? एक सुप्रीम कोर्ट या एक हाई कोर्ट। किसको दे रही है? जो लोअर कोर्ट है उसको। A writ of mandamus is a court order requiring government officials to appropriately meet the obligations and duties of their positions. कि वो जिस पोजीशन पे हैं, जिस ओहदे पर हैं, उस ओहदे पर होने की वजह से जो ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस उनको परफॉर्म करनी है वो उनको अप्रोप्रिएटली परफॉर्म करें। तो कोर्ट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को या किसी भी लोअर कोर्ट को अपनी उन ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ को अप्रोप्रिएटली परफॉर्म करने का हुक्म जारी कर सकती है। दिस इज़ अबाउट रिट ऑफ मैंडामस। क्यों इसको वेकनिंग कॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो स्लीपिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको जगाती है कि जो काम करने के लिए आप इस ओहदे पे विराजमान हैं उस काम को करें। The function of mandamus is to keep public authorities within the limits of their jurisdiction while exercising their public functions. तो पहली जो रिट है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, उसमें एक शख्स को अगर इलीगली डिटेन किया गया है तो उसकी उस इलीगल डिटेंशन को ख़त्म करके उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, पेश किया जाएगा, और देन जो कोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वो डिसाइड करेंगी कि इस शख्स को कैसे डील करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, उसको रिलीज़ करना है या उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स, उसके अगेंस्ट जो ट्रायल है वो स्टार्ट किया जाएगा। रिट ऑफ मैंडामस में क्या है कि इसमें एक सुपीरियर जो कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो एक लोअर कोर्ट को या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो काम उसकी ज़िम्मेदारी है करना और वो नहीं कर रहा वो करने के लिए हुक्म दे रही है। थर्ड है रिट ऑफ सर्शियोरेरी टू बी सर्टिफाइड। इसको आपने अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग याद रख ली टू बी सर्टिफाइड तो आपको ये रिट ईजिली समझ में आ जाएगी। The writ of certiorari can be issued by the Supreme Court or High Court. ये जो रिट है इसको एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करेगी फॉर क्वाशिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। यानी जो किसी इंफीरियर कोर्ट ने कोई हुक्मनामा जारी किया है, किसी केस की वर्डिक्ट दी है, तो उसको ख़त्म करने का हुक्म देगी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। अब एक इंफीरियर कोर्ट के फ़ैसले को कालअदम करार देगी, उसको ख़त्म करार देगी। क्यों? इट इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ पावर बाय पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड एज अ जनरल रेमेडीज़ फॉर द जुडिशियल कंट्रोल ऑफ बोथ
quasi judicial and administrative decision affecting rights. It is corrective in nature, क्योंकि हो सकता है जो डिसीजन एक लोअर कोर्ट ने लिया हो उसमें जो एविडेंसेस हैं उनको मिस इंटरप्रेट किया गया हो, या उस लोअर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही जिस चीज़ के ऊपर उसने केस लिया है वो ना आती हो, तो इसलिए ये जो सुपीरियर कोर्ट है, हायर कोर्ट है, वो इसको जारी कर सकती है। और जो डिसीजन, जो वर्डिक्ट इन्फीरियर कोर्ट ने इशू की थी, रिलीज़ की थी, वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि जो सर्शियोरेरी है, ये रिट उस वक़्त इसको फ़ाइल किया जाएगा जब एक इन्फीरियर कोर्ट की वर्डिक्ट आ जाएगी, यानी जब वो एक पर्टिकुलर डिसीजन में अपना फ़ैसला सुना देगी। उसके बाद वो जो क्लेमेंट है वो हायर कोर्ट में ये रिट ऑफ सर्शियोरेरी फाइल कर सकता है। नंबर 4 है प्रोहिबिशन। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ किसी काम के करने से रोकना, प्रोहिबिट, टू स्टॉप। आमतौर पर ये जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है इसको स्टे ऑर्डर भी कहा जाता है। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि लोग अदालत से जाके स्टे ऑर्डर ले आते हैं और स्टे ऑर्डर के बाद सारे का सारा काम रुक जाता है, उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स, किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तो इसको भी कौन इशू करता है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, प्रोहिबिटिंग द लेटर फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स इन पर्टिकुलर केसेस। यानी उस पर्टिकुलर केस में किसी किस्म की जो कार्रवाई है, जो प्रोसीडिंग है, उसको कंटिन्यू करने से रोक दिया जाता है, और वो बिल्कुल एक, आप ये कह लें कि उस केस का जो स्टेटस है वो बिल्कुल जामद हो जाता है। और जब तक जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाता और जब तक वो स्टे ऑर्डर हटाया नहीं जाता, प्रोसीडिंग्स को रिस्टोर नहीं किया जा सकता। लास्ट है को वारंटो, 5th रिट। व्हाट इज़ योर अथॉरिटी? ये जो रिट ऑफ को वारंटो है, ये इस रिट का मकसद क्या है, इस रिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस रिट के ज़रिए से जो हायर कोर्ट्स हैं वो सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को ये डायरेक्ट करती हैं, यानी उनको हदायतनामा देती हैं, उनको हुक्म देती हैं टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी दे आर होल्डिंग द ऑफिस। इफ़ अ पर्सन हैज़ यूसर्व्ड अ पब्लिक ऑफिस, द कोर्ट में डायरेक्ट हिम नॉट टू कैरी आउट एनी एक्टिविटीज़ इन द ऑफिस और मे अनाउंस द ऑफिस टू बी वेकेंट। अगर एक शख्स अपनी रिटायरमेंट एज को पहुंच चुका है और फिर भी वो उस ऑफ़िस को होल्ड किए हुए है और उस ऑफ़िस को यूज़ करते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है, तो ऐसी सूरत में जो कोर्ट है वो रिट ऑफ को वारंटो के तहत उसको रोक सकती है, इस तरह उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट करने से, और उस ऑफ़िस को वेकेंट डिक्लेयर कर सकती है, उसके सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर सकती है अंडर दिस रिट ऑफ को वारंटो। क्योंकि ये रिट ऑफ को वारंटो क्या है कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। अब हम इनको क्विकली रिकॉल करते हैं, इनको समराइज करते हैं। प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है कि इसमें एक अदालत अपनी इन्फीरियर कोर्ट को या किसी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसे कोई काम करने से रोक रही है। सर्शियोरेरी में एक इन्फीरियर कोर्ट की वर्डिक्ट को क्वाश कर रही है एक सुपीरियर कोर्ट। मैंडामस में क्या है कि इसमें एक सबॉर्डिनेट कोर्ट को यानी इन्फीरियर कोर्ट को या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करने के लिए हुक्मनामा जारी किया जा रहा है। और हैबियस कॉर्पस क्या है कि अगर किसी शख्स को इलीगली डिटेन किया गया है तो उसकी डिटेंशन को फ़ौरन ख़त्म करके उसे कोर्ट के सामने हाजिर करने का हुक्मनामा जारी किया जा रहा है। तो ये 5 तरह की हमने रिट्स को अंडरस्टैंड किया। रिट है क्या? ये एक ऐसी टर्म है जो कि एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है, और उस फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट के ज़रिए से एक जो सुपीरियर या हाई कोर्ट है वो एक पर्सन को या एक एंटिटी को कुछ काम करने के लिए या किसी काम से रुकने का हुक्मनामा जारी कर रही है। और वो सिंगल पर्सन भी हो सकता है, कोई एंटिटी भी हो सकती है, कोई कॉरपोरेशन भी हो सकती है। दैट वाज ऑल अबाउट रिट्स एंड देयर टाइप्स। तो आई होप कि आपको रिट क्या है और डिफरेंट जो टाइप्स हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो 5 टाइप्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।